वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज जो है हम लोग वर्क डन के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में या अपने आसपास में जितना भी एक्टिविटी करते हैं, अपने लाइफ में जितना भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सभी क्या कहलाएगा? वर्क कहलाता है। उसको हम लोग वर्क कहते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कोई पढ़ रहा है, काम कर रहा है। लिख रहा है तो बोलते हैं कि लिख रहा है, वो काम कर रहा है। बैठ करके अगर मान लीजिए पेपर पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं कि काम कर रहे हैं। पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ना लिखना खेलना ये सब क्या है? काम है, वर्क है। लेकिन क्या फिजिक्स जो है पढ़ना लिखना और ये बैठ करके पेपर पढ़ना या खड़ा होकर के पेपर पढ़ना वर्क कहेगा? वर्क कहलाएगा? फिजिक्स मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिजिक्स के भाषा में जो है हम लोग वर्क डन किसे कहेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा फिजिक्स में, आज उसको देखेंगे। तो वर्क डन को समझने से पहले जो है हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से क्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि आपको एक कॉपी दे दे, ठीक है, एक कॉपी आप यहाँ पर रखिए, आप बोलेंगे आप इसको उठाइए, तो इस पर क्या कीजिएगा? उठाने के लिए फोर्स लगाइएगा, बल लगाइएगा। ऐसे तो बल लगाकर यहाँ से उठाइएगा और यहाँ रख दीजिएगा। तो क्या हुआ? जो कॉपी पर हम लोग बल लगाए, फोर्स लगाए, तो उसमें फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? वो थोड़ा विस्थापित हो गया। ठीक है, अपने जगह से जो ओरिजिनल जगह से था वो विस्थापित हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा पत्थर है, आप रास्ते पर जा रहे हैं और बीच रास्ता में जो बहुत बड़ा पत्थर आ गया है और आप उसे हटा नहीं पा रहे, आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे, तो क्या हम वहाँ वर्क डन कहलाएंगे? नहीं। तो वहाँ पर जो है वो वर्क डन नहीं होगा, वहाँ पर कार्य किया हुआ नहीं कहलाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु विस्थापित हो जाती है तो हम उसे वर्क कहेंगे, कार्य कहेंगे। मतलब वर्क का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि when force is applied on object and then it displaced is called work done, अब देखिए क्या होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर या जब किसी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ? यहाँ पर देखिए वर्क आया, एक दूसरा वर्ड फोर्स आया है और एक डिस्प्लेस्ड आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि वर्क कब कहलाएगा? वर्क जब उस पर फोर्स लगाया जाए, जब इस पर फोर्स लगाया जाए और उसमें क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, तब वो क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। बस समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझिए। मान लीजिए कि कोई बालक है, लड़का है, यहाँ पर इसको रास्ता में ही बोले बहुत बड़ा पत्थर मिल गया। अब इस पर फोर्स लगा रहा था, अब फोर्स लगाया, इस पत्थर पर फोर्स लगाया और इस पत्थर को धकेल करके यहाँ पर कर दिया। पहले कहाँ था? ए पर, अब कहाँ चला गया? बी पर। बस समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से देखिए, जब यह लड़का के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर, इस पत्थर पर फोर्स लगाया गया और वो क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस लड़के के द्वारा जो है वो वर्क डन हुआ। बस समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि वो वर्क डन नहीं हुआ, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ, उसके द्वारा कार्य किया गया नहीं कह सकते। बस समझ में आया? चलिए अब इसका यूनिट का अगर हम लोग बात करें
इसका यूनिट ऑफ वर्क। तो देखिए वर्क का जो होता है यूनिट वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग जूल भी कह सकते हैं, इसी का जूल कहेंगे। दैट मीन्स एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग जूल कहेंगे। बात समझ में आया। कभी कभी क्या करते हैं न्यूटन मीटर भी आपका ऑप्शन में रहेगा, तो आपको न्यूटन मीटर भी वहां पर टिक ऑफ कर सकते हैं। जो वर्क डन होता है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो वर्क डन है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आया। वर्क डन कैसा है तो स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछता है डेफिनेशन में कि डिफाइन 1 जूल। क्या पूछता है, डिफाइन 1 जूल। डिफाइन 1 जूल। अब देखिए 1 जूल क्या होता है कि जब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, कब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद, देखिएगा 1 जूल इक्वल टू होगा जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो वैसे तो हम लोग उसे जो है 1 जूल के नाम से जानेंगे। 1 जूल का डेफिनेशन क्या था, when 1 न्यूटन फोर्स is applied on an object and then it displaced 1 meter, then it is called 1 joule। then it is called 1 joule। बात समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क को। टाइप्स ऑफ वर्क को देखेंगे। वर्क का जो है वो आपका 3 टाइप है। कितना टाइप्स है, 3 टाइप है। पहला को कहेंगे पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। लिख लीजिए वर्क है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क क्या होगा और जीरो वर्क क्या होगा। चलिए समझते हैं। जैसे आप जो है कोई आपको बोलता होगा कि पॉजिटिव वर्क कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कीजिए, पॉजिटिव काम कीजिए, तो पॉजिटिव काम क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पॉजिटिव काम को देखेंगे, पॉजिटिव वर्क जिसको बोलते हैं। देखिए इसका मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, हाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। बात समझ में आया कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। बात समझ में आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहे हो, अपने मेरे तरफ अगर खिंचा के चला गया आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। अब आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है, जस्ट इसका उल्टा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, देखिएगा ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर जो है फोर्स इधर लगाए, फोर्स इस साइड लगा रहे हैं और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो, अपोजिट हो, फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उस पर किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उसमें विस्थापन नहीं होता है, तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वर्क कहेंगे। उस केस को क्या कहेंगे, जीरो वर्क कहेंगे। कब कहेंगे जीरो वर्क, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया
जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तब इसका जो है हम लोग कहेंगे वो उसमें शून्य कार्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को बोल दिया जाए कि दीवार को धकेलिए, फोर्स लगाइएगा, पसीना पसीना हो जाइएगा, लेकिन क्या होगा, फोर्स जो है दीवार में जो है थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। बोलिएगा बहुत देर से तो हम लोग इसमें धकेल रहे थे, फोर्स तो लगा रहे थे, काम तो कर ही रहे थे, धकेल ही रहे थे, लेकिन इसमें कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 हो गया। तो हम क्या समझेंगे फिजिक्स के भाषा में कि इसका मतलब है कि आप लोग ने फोर्स तो लगाया लेकिन उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोग 0 काम किए हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था तो हम लोग का टाइप्स वर्क का डेफिनेशन और ये था हमारा टाइप्स ऑफ वर्क। चलिए फिर हम लोग 2 मिनट में मेमोराइज कर लेते हैं, आपको मेमोराइज करवा देते हैं कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले देखें कि वर्क क्या है। तो वर्क जो है वह जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाएगा, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन कहलाएगा फिजिक्स के लैंग्वेज में, है ना। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला हो गया कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का आपका यूनिट क्या है, सिंपल अगर पूछा जाएगा तो न्यूटन मीटर है। अगर एसआई यूनिट पूछता है तो आपका जूल है। अगर सीजीएस यूनिट पूछता है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा छूट गया था, इसमें सीजीएस यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं, क्या सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाएगा तो अर्ग होगा, क्या होगा, अर्ग होगा। किसका, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होगा। बस समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग देखें क्या, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क में हम लोग 3 टाइप को देखें, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क जिधर फोर्स लगाया जाए उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क फोर्स लगा रहे इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हुआ, तो वो हमारा नेगेटिव वर्क कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ है जीरो वर्क। जीरो वर्क में आप सिंपल जाने, कितना भी फोर्स लगा लिया जाए, अगर वस्तु पर जो है ऑब्जेक्ट पर उसका 0 डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वर्क डन कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, इसका एंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कितना डिग्री पर होगा पॉजिटिव वर्क, कितना डिग्री पर नेगेटिव वर्क होगा और कितना डिग्री पर आपका जीरो वर्क होगा। फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इस पर एग्जांपल देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बना करके देखेंगे कि उस पर कैसे बनता है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है। तब तक आप लोग को थैंक यू। जितना है आप पढ़ाए हैं आज, आप लोग को जितना पढ़ाए हैं वो आप घर में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।